3 माह से चल रहे सकिया ढकिया बाबा ब्रह्मदेव मेले में संत समिति श्री पंचनामा जूना अखाड़ा रामनगरिया पंचाल घाट फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी साधु संतों के साथ मेले में पहुंचे और उन्होंने मेले की कमेटी गठित कर किसी सक्षम अधिकारी को रिसीवर बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि मेले में अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। मेले का सारा चढ़ावा गांव का एक ग्रामीण व उसका पुत्र हड़प रहा है, जबकि एक दिन का चढ़ावा 72,000 रुपए गिनाया गया था। मेले का चढ़ावा कहां जाता है, इस संबंध में ग्राम प्रधान को भी कोई जानकारी नहीं है। सारे पैसे को इसी धार्मिक स्थल पर लगाया जाना चाहिए। जब तक मेले में कोई कमेटी गठित नहीं हो जाती, तब तक जूना अखाड़ा यहाँ मौजूद रहेगा। महंत सत्यगिरी ने बताया कि उक्त बाप बेटे यहाँ पर आने वाले साधु संतों से मारपीट कर भगा देते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मदेव मेले में आने वाले चढ़ावा कोई ग्रस्त अपने पास नहीं रख सकता। मेले में रजिस्टर्ड कमेटी गठित कर किसी सक्षम अधिकारी को उसका रिसीवर नियुक्त किया जाए। भारी संख्या में जूना अखाड़ा के साधु संतों के सखिया मेले में पहुंचने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। प्रभारी निरीक्षक दुरिया कला कोतवाली दिगंबर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जूना अखाड़ा के महंत सत्यगिरी से वार्ता की। बस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए साधुओं के साथ पुलिस बल वहां पर छोड़ा। क्या नाम है आपका? महंत सत्यगिरी संत समिति अध्यक्ष जूना अखाड़े से। आप लोग यहाँ किस पर्पज इकट्ठे हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ एक आश्रम चल रहा है, सभी लोगों को अवगत है, अधिकारियों को भी पता है और पेपर मीडिया में सभी जगह इसकी जानकारी है। तो यहाँ पर कोई अगर साधु आ जाता है तो उसके संग अभद्रता होती है, मारपीट होती है, उसे भगा दिया जाता है। आश्रम पे बाबा नहीं आएगा और कौन आएगा? पहले काम है बाबा का। दूसरी बात यह है कि आज 3 महीने से इसका चढ़ावा है, वो गांव वालों को भी नहीं पता है, ना ग्राम प्रधान को पता है। वो अकेले बाप बेटा दोनों लोग ही इस चढ़ावे को अर्पण कर रहे हैं। क्या नाम है उन लोगों का? उनका एक का नाम क्या है? छतरपाल और उसके लड़के का अजय। दोनों बाप बेटे ही हैं। दोनों लोग यहाँ का चढ़ावा लेते हैं, दुकानों की उगाई का पैसा लेते हैं और सारा, क्योंकि आज 3 महीने में एक दिन की कमाई 40-50 हजार रुपए बताई गई लगभग, जो कि गिनी गई थी। तो एक दिन की 72,000 रुपए तक यहाँ का चढ़ावा निकला। जब इतना चढ़ावा है तो यहाँ पर कोई मंदिर ही निर्माण हो जाता। आज 3 महीने हो गए हैं। हम लोगों ने भी छतरपाल जानकारी जुटाई, पता लगा कि छतरपाल कह रहे हमारी कमेटी गठित है। कमेटी में 11 सदस्य होते हैं। रजिस्टर्ड कमेटी बरेली से बनती है। कमिश्नरी को, सभी अधिकारियों को भी पता है, सभी जनता को भी पता है और सभी जो हमारे प्रधान हैं और बीटीसी मेंबर हैं या जिला पंचायत सदस्य, सबको अवगत है इस बात का कि कमेटी जो रजिस्टर्ड होती है वो बरेली से बनती है। 11 सदस्य होते हैं और ग्राम समाज का आश्रम बना हुआ, तो इसमें मैंने तो प्रधान का रोल है। प्रधान के साइन होते, हस्ताक्षर होते, प्रधान को सम्मिलित किया जाता। बाप बेटे की का एक कमेटी। जब छतरपाल ने अपनी कमेटी गठित की तो उसमें ग्राम प्रधान की सहमति नहीं थी? किसी ग्राम प्रधान को जानकारी भी नहीं हो। ग्राम प्रधान से कह दिया कि तू आश्रम पे नहीं आ सकता इधर। महाराज जी, अगला कदम जूना अखाड़ा की तरफ से आपका क्या होगा? जूना अखाड़े की तरफ से इस आश्रम को स्वतंत्र किया जाए। इस आश्रम की देखरेख अगर साधु संत को अगर प्रशासन नहीं चाह रहा है तो इसका जो रिसीवर है डीएम साहब बन जाए, एसडीएम साहब बन जाए। सक्षम अधिकारी साधु संत रहेगा, यहाँ पूजा अर्चना के लिए साधु संत रहेगा। कोई अभी तक जो चढ़ावा आया है उसको लेकर क्या कदम उठाएगा? उसका ये है कि वही तो हिसाब लेना। एसडीएम साहब, डीएम साहब, कोई सक्षम अधिकारी आए तो उनसे पूछे इतना दिन का चढ़ावा कहाँ गया। वो यहाँ आश्रम पे लगना चाहिए। वो जनता का पैसा है, किसी का एक का पैसा नहीं है। अगर चढ़ावे की जानकारी नहीं मिल पाती है तो अगला कदम क्या? अगला कदम फिर संत समाज है, जूना अखाड़ा है, सक्षम अखाड़ा है, सभी अधिकारियों को पता है क्या हो सकता है। आप लोग कब तक एकत्रित रहेंगे? जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा, इसका कोई रिसीवर अधिकारी या साधु संत को नहीं दिया जाएगा जूना अखाड़े। हम नहीं चाहते कि जूना अखाड़े को हमें प्रशासन सौंप दे। हम कह रहे हैं रिसीवर कोई सक्षम अधिकारी बने और हमारे साधु संत जो रह रहे हैं धूना से अपना गुजारा। धन्यवाद।